हेलो एवरीबॉडी। आज हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल के बारे में। जो हमारा क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है, इसमें जितने टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं उसमें से एक टाइप आपका होता है कूलॉम्स लॉ, जिसमें आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होता है और उस पर फोर्स से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपके कितने टाइप के फोर्स लगेंगे चार्जेस पे और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम टॉपिक उठाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे फिर हम अगला टॉपिक उठाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। दो चार्जों के जो बीच में फोर्स लगता है रिपल्सन या अट्रैक्शन का, वो कितना होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए शुरुआत करते हैं। दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो आपका जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो कितना लगता है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका है 4 कूलाम का चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे है -2 कूलाम का चार्ज। आपस के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का। तो हमने बताया कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हम पता कर सकते हैं दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगता है। जहां पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है आपका 9 × 10⁹। Q1 यानी कि फर्स्ट चार्ज जो कि आपका 4 कूलाम है, Q2 यानी कि सेकेंड चार्ज जो कि आपका 2 कूलाम चार्ज है, R स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। पुराने वीडियो में हमने बताया है कि अगर सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, इस यूनिट को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻² का होल ऑफ स्क्वायर, ये मीटर में हमने चेंज कर लिया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर आपका वैसे ही रहेगा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पावर का जो स्क्वायर होता है वो मल्टीप्लाई होती है पावर ऊपर वाले डिजिट से। तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। अब इस 4 से ये 4 डिवाइड हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा आपका 18 इंटू 10⁹ ये है। अब ये जब जाएगा ऊपर तो आपकी 10⁻ क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाती है साइन। आपका आंसर आ गया 18 × 10⁻। अच्छा, जब आपका पावर जो होता है मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13। 18 × 10⁻13 न्यूटन। ये फोर्स है। कैसा फोर्स है, प्लस और माइनस यानी कि अट्रैक्शन का है। तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये। दो चार्ज के बीच में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, आपसे पूछ लेंगे फोर्स, तो इस तरीके से लगाया जाएगा। सेकंड क्या पूछा जा सकता है, रेडियस। तब आपको फोर्स पता रहता है, तब भी आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस को इधर कर लेंगे, फोर्स को अपॉन में कर लेंगे, तब भी आपका निकल जाएगा। सेकंड क्या होता है, दोनों चार्ज के बारे में पूछ ले गया, Q1 Q2 के बारे में। तो इसके बारे में क्या करेंगे, कैसे, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इस तरीके से आपके इस फॉर्मूले से दो चार्जों के बीच में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो फोर्स पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है और चार्ज पूछा जा सकता है। तो फोर्स इस तरीके से निकालेंगे, रेडियस भी इसी तरीके से निकालेंगे। बस रेडियस का फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। रेडियस जब इधर करेंगे फोर्स अपॉन में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, सामने पूरे वैल्यू पे रूट लग जाएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मल्टीपल चार्ज हैं, यानी कि 3 चार्ज या 4 चार्ज या 5 चार्ज, कितने ज्यादा कर सको आप,
तो आपके मल्टीपल चार्ज के लिए क्या करेंगे आप, अब देखिए 3 चार्ज आपके पास है, ठीक। अब किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यहां पे मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज है, यहां पे 3 कूलम का चार्ज है, यहां पे 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, कोई भी साइन ले सकते हैं आप, अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे उससे हो जाएगा ये। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, तो जो किसी चार्ज पे फोर्स पूछा जाए, मान लेते 3 कूलम चार्ज पे आपका टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ लिया गया, तो टोटल फोर्स का मतलब हुआ इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला तो जो 2 कूलम का चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है वो, दूसरा कि 4 कूलम का चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है वो। और टोटल कितना लगेगा, मान लेते हैं ये आपका मार्कर है, हमने पकड़ के इसको इस तरफ पुल किया, ठीक है, और इधर से कोई एक पकड़ करके पुल किया, 2 न्यूटन से मैंने पुल किया और 2 न्यूटन से इसने पुल किया। अब आप पे इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वो है 0, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक। तो ये वहीं पे रहेगा, तो यानी कि फोर्स इस पे नहीं लगेगा। सेकंड कंडीशन, हम पुल कर रहे हैं और ये पुल ना करके अब पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे कि इस पे 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन लगाया, तो कितना हो गया, 4 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा। अब देखिए दोनों ही पुश कर रहे हैं, हमने पुश किया, इन्होंने भी पुश किया, तो फोर्स को हम फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी 2 - 2 0। क्यों 0, क्योंकि हम लोग फिर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी कि फोर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब उसकी हमको डायरेक्शन पता हो, तब हमको पता चलता है टोटल फोर्स कितना निकला। अब डायरेक्शन देखिए, प्लस माइनस, यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला अट्रैक्शन का, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, यानी कि जो F1 लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अब देखिए माइनस माइनस, यानी कि कौन सा, रिपल्सन फोर्स, यानी कि जो F2 फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये चार्ज इसको ये खींचा और ये चार्ज इसको ये धक्का दिया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी कि अगर हमको F1 की वैल्यू पता हो x न्यूटन, F2 की वैल्यू पता हो y न्यूटन, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये माइंड में बना करके चलना है। अब मान लेते चलिए ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हम निकालते हैं F1 F2, फिर कर देंगे ऐड, आपका हो जाएगा आंसर। Fnet निकालने के लिए चाहिए आपको F1, फिर चाहिए F2, ठीक। अब देखिए F1 क्या है आपका, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर क्या होगा, 4 × 10⁻², ठीक, सॉरी 4 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का, करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो गया, आगे लिखते हैं, यहां हो जाएगा 27/2, ओके, और ऊपर बचा 10⁹9, ये वाला पावर ऊपर जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का। F1 कितना आया, 13.5 × 10⁻, ये दोनों पावर ऐड हो गई 13 न्यूटन, ठीक। सेकेंड F2 निकाल लेते हैं। F2 क्या है आपका, 9 × 10⁹, Q1 यानी कि 3, Q2 यानी कि 4, अपॉन रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 10⁻² का स्क्वायर फिर से 4, ये 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई हुआ इंटू 10⁻13 न्यूटन। अब Fnet के लिए हमको क्या चाहिए, F1 और F2 को ऐड करना है, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है आपका, 13.5 इंटू 10⁻13, F2 की वैल्यू क्या है आपका, 27.0 इंटू 10⁻13 न्यूटन, ठीक। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
40.5 न्यूटन, सॉरी 40.5 इंटू 10⁻13 न्यूटन। ये आपका क्या है आंसर। तो ये आपका आंसर है। 10 चार्ज जो आपके हैं इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर इस पे पूछ लेंगे तब हम देखेंगे इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, F1 F2। इस पे पूछ लेंगे तो, इस पे पूछ लेंगे तो, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन लगेगा। देखिए आपका एक स्क्वायर है जिसपे 4 कोऑर्डिनेट हैं आपके, जिसपे रखे गए -2 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज। सेंटर से उसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। और सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस का 1 कूलम चार्ज, जिसपे टोटल फोर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक लाइन लेंगे, मान लेते हैं ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन पे एक चार्ज ये फोर्स लगा रहा है और एक चार्ज ये फोर्स लगा रहा है। ये वाली लाइन कैसे दिखेगी आपको, ऐसे। यहाँ पे एक चार्ज है -2 कूलम चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है -2 कूलम चार्ज, ठीक। और सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम चार्ज जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ की रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियस कितने 1 सेंटीमीटर। तो पहले ये चार्ज फोर्स लगा निकाल लेते हैं, फिर ये चार्ज, ठीक। देखिए पहला ये स्टेप ऊपर वाला, तो F1 कितना होगा आपका 9 × 10⁹ Q1 यानी कि -2 कूलम का चार्ज को ले लिया हमने 2। Q2 कितना है 1 अपॉन रेडियस के स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा 1 × 10⁻² का स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁴ सिंपली लिख सकते हैं। F1 आपका आ गया 18, इसका मल्टीप्लाई होगा तो, और ये ऊपर जाएगा 10⁻30 न्यूटन। ये F1 निकल आया, इस पे जो फोर्स लग रहा है। अब F2 निकालते हैं। F2 कितना निकल के आ रहा है 9 × 10⁹ Q1 Q2 यानी कि 2 × 1 कितना होगा 2, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴। F2 भी क्या निकल के आया आपका, सेम निकल के आया 18 × 10⁻13 न्यूटन। F1 F2 आ गया आपका। लेकिन अगर देखा जाए तो F1 की डायरेक्शन क्या है, प्लस माइनस यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। F1 की डायरेक्शन क्या है, ये प्लस माइनस यानी अट्रैक्शन फोर्स। F2 की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक। तो यहां पे जो F नेट फोर्स होगा इन दोनों का, वो कितना होगा आपका F1 - F2, यानी कि क्या आया 18 × 10⁻13 माइनस 18 × 10⁻13 यानी कि 0 न्यूटन, ठीक। जब भी सेम डायरेक्शन की वैल्यू होगी तो उसको ऐड कर देंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू होगी तो उसको माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्स इन दोनों चार्ज के कारण 0 लग रहा है, कुछ भी नहीं। ये वाली लाइन देख लेते हैं आप, ठीक है। ये जो आपका F3 है वो कितना लग रहा है, F3 का डिस्कशन चलो यहां पे कर लेते हैं। वो लग रहा है आपका 9 × 10⁹ जो कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है। और Q1 यानी कि 2, Q2 यानी कि 1 कूलम चार्ज, रेडियस के स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁴। F3 कितना है आपका 18 × 10⁻13 न्यूटन, ओके। F4 इस चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹। Q1 यानी कि 2 कूलम चार्ज, Q2 यानी कि 1 कूलम चार्ज, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴। F4 की वैल्यू कितनी आई 18 × 10⁻13 न्यूटन। F नेट निकालें अगर इस लाइन का तो कितना आएगा आपका F नेट। F3 ये वाला क्या है प्लस प्लस यानी कि रिपल्सन फोर्स, ठीक। F4 प्लस प्लस यानी कि रिपल्सन फोर्स।
इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, उसमें अट्रैक्शन की वजह से, उसमें रिपल्सन की वजह से। तो इसमें भी क्या करेंगे आपका F1 माइनस F3 माइनस F4, ठीक है। F3 माइनस F4 आपका कितना आया 18 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 18 इंटू 10 की पावर 13, 0 न्यूटन। तो यानी कि 1 कूलम चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है 0 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से आपके कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब अगले वीडियो में हम टॉपिक उठाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और उसको क्लियर करेंगे।